नमस्कार. माय नेम इज़ अमित शर्मा, फादर ऑफ 2 किड्स. आई होप आप सब ठीक होंगे. बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत उम्मीदों के साथ. दिस वीडियो इज़ टू हैव एन इंटरेक्शन एंड अपील टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल B.R. Gavai ji, all Supreme Court judges, all honorable principal judge family courts across India. एक साल लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज डर गया था कि कहीं दोबारा मेरे बच्चे को कोर्ट में जाकर फिर रुलाया ना जाए, परेशान ना किया जाए. डर गया था अतुल सुभाष, सूचना सेठ और सैकड़ों ऐसे केसेस की देखकर. डर गया था जुडिशरी से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो बहुत भयंकर है, बहुत डरावना है, जहाँ सिर्फ झूठ को सच बनाने के काम होते हैं. लेकिन जब आप डरे होते हो तब आप किसी मोटिवेशन के, सपोर्ट के तलाश में रहते हो. और ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कुछ लोगों की सेमिनारों में किए गए कोट नॉट कोटेशंस से थोड़ी हिम्मत बंधी. उनमें से रिसेंटली ऑनरेबल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस B.V. नागरत्ना का स्टेटमेंट है एक सेमिनार में, where she has said that she learned from her father that fighting for the good cause is most rewarding thing. मैडम, मैंने यही डिसाइड किया है, लेकिन कमाल है कि मुझे लड़ना तो आप लोगों से ही है, आप लोगों के बनाए हुए सिस्टम से है. ऐसे ही जस्टिस गवई ने भी, ऑनरेबल जस्टिस गवई जी ने किसी सेमिनार में कहा था, बिकॉज दिस इज हिज ऑब्जर्वेशन, ट्रस्ट डिफेक्ट इन जुडिशरी might push people to vigilantism and mob justice, which will erode rule of law. अभी रिसेंटली आपने कुछ हफ्ते पहले ही आपने एक ऑब्जर्वेशन पास की है. इट्स नॉट ऑब्जर्वेशन, ये तो आपको पता ही है, that Indian legal system is badly in need of fixing. सर करेगा कौन? You are the guardian of all courts, be it from family court, trial court, district court, high court. सबके गार्जियन तो आप ही लोग हैं, एंड स्पेशली यू सर. अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ. दिस इज नॉट कहानी, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. मेरी शादी हुई थी 2013 में. 2012 में हम लोग मिले थे, 1 साल का हमारा रिलेशनशिप था. द लेडी इज 6 years elder टू मी, एंड इनिशियली व्हाट शी हैज टोल्ड मी कि वो पूछते थे बड़ी है तो ऑब्वियसली पूछता था, तो मुझे बताया गया था कि अपनी बड़ी बहन के बेटी को पालने की वजह से, जो बेटी 6-7 साल की थी उस टाइम, उसने शादी नहीं की. इसके पेरेंट्स से भी मैंने मिला था शादी से पहले, उन्होंने भी मुझे सेम स्टोरी बताई. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. ये तब तक बच्ची मेरे से इमोशनली अटैच कर दी गई थी. द गर्ल वॉज द रीजन कि मैं शादी कर गया था एक आर्य समाज मंदिर में, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग माई पेरेंट्स. डे वन ऑफ द मैरिज इसके पेरेंट को मैंने अपने साथ रखा. मेरठ से है ये. Her name is Sugandha Sharma. She worked with an IT MNC, Sapient, publisher Sapient.
चलिए, 2013 में हमारी शादी और 2021 तक सब कुछ ठीक था। हमने प्रॉपर्टी बनाई, हमने अपनी फैमिली ग्रो की। मेरे बेटा हुआ 2016 में, जनवरी 2016, 21 जनवरी 2016 को। सब कुछ ठीक है, बच्चा सब कुछ। मैं फोटोज वगैरह लगाऊंगा आपको पास। अब 2021 में माई एल्डर ब्रदर डायग्नोस विद द किडनी फेलियर। तो हमारी एल्डेस्ट नीस वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मैं उसको अपने घर ले आया था कि चल माहौल ठीक है। मैं और मेरे भाई एंड माई फैमिली दे लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड ऑन अ लिटिल डिस्टेंस। अब जब मेरा भाई बीमार हुए तो ये मेरे पीछे शुरू हो गई कि तेरे फादर सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ उनके नाम कर देंगे, भाई के इलाज में लगा देंगे, तो अपने नाम करा। ये वो लोग बोले हैं जिसके माँ बाप भी मेरे घर में रहते थे डे 1 से आफ्टर मैरिज। इसकी बहन की शादी में किया हूँ, इससे छोटी बहन है, उसकी शादी में किया हूँ। एक बच्ची जो मैंने पाली है उसके हर डॉक्यूमेंट पर मेरा नाम ऐसे पाली है कि उस पड़ोसियों को दूर उस बच्ची को भी नहीं पता चला 2013 से 2021 तक कि मैं उसका फादर नहीं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे डर है कि जिस बच्ची को मैंने पाला है वो बदनाम ना हो जाए। चलिए, 2021 में सितंबर सेपरेशन हमारा 15 सितंबर 2021 को हुआ है। द ओनली रीजन वॉज ग्रीड। ये झूठ जो बोला गया था वो तो मुझे नहीं पता था शादी के बारे में, वो मैरिज सर्टिफिकेट उसका प्रूफ है। अब ये प्रेशर क्रिएट करने के चक्कर में कि प्रॉपर्टी अपने नाम कराओ, इन लोगों ने घर छोड़ दिया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। मेरा भाई बीमार है और मैं अपने फादर से ये कहूँगी तो आप मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दो या इसके नाम कर दो। अब नवंबर 2021 तक मैं अपने बच्चे से मिल रहा था। वो वीडियो लगा रहा हूँ, द लास्ट मीटिंग, सेपरेशन के 2 महीने बाद तक की वीडियोज हैं। मिलता था, बच्चे मेरे ऑफिस में ही रहता था मेरे साथ। अब अचानक से नवंबर में एक पुलिस वाला आता है मेरे घर पर और मुझे इन्फॉर्म करता है कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेन की गई है। उस कंप्लेन के जो कंटेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको मारता पीटता था, इसको परेशान करता था। इसकी घर माँ को फादर तो एक्सपायर हो गए थे 2020 में इसके। मैं नहीं किया था सब कुछ, कोरोना में लॉकडाउन में एक्सपायर हुए थे। आई डिड एवरीथिंग। जो पुलिस कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंगली इसके मारा पीटा गया। और जो बेटी जो मैंने पाली है, जो मेरा ही बच्चा है, मैंने उसके कपड़े फाड़े, कोशिश की कपड़े फाड़ने की। ये एलिगेशन है मेरे ऊपर। पॉसिबल है सर, जो 15 सितंबर को घर छोड़ के चला गया उसके साथ 18 सितंबर को ये सब हुआ है। और अगर ये सब हुआ था तो फिर मेरे ऊपर तो पॉस्को लगना चाहिए था। अब इसी पीरियड में मुझे, क्योंकि जब सेपरेशन हो गया था, इसी पीरियड में मुझे पता लगा इसी के कजन के थ्रू, इसी के भाइयों के थ्रू और अदर सोर्सेस कि दिस लेडी वॉज मैरिड अर्लियर। ये जो बच्ची है वो इसकी बहन की नहीं, वो इसी की बेटी थी। और पहली शादी में एक रिटायर्ड आर्मी स्कूल प्रिंसिपल के इकलौते बेटे से इसकी शादी हुई थी। मैं जाके डिटेल तो नहीं बताना चाहता बिकॉज वो फिर आप करेक्टर एसिनेशन कहलाओगे। लव जिहाद
की वजह से इसने उनका घर खराब किया। उस बच्ची को कभी अपने पेरेंट्स से, फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से कभी नहीं मिलने दिया, कभी भी। अब जब ये एलिगेशनों का मुझे पता लगा, जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे हैं, तब मैंने इसको टेलीफोन पे कन्फ्रंट किया। और फिर अचानक से इसने सारे अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए, मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरे बच्चों से मेरा एक्सेस कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था? या तो मैं कोई मारपीट करता, क्राइम करता। मैंने जुडिशरी को चुना। आई अप्रोच द जुडिशरी, फैमिली कोर्ट द्वारका, न्यू दिल्ली। वहाँ पहला ऑर्डर जब उसको नोटिस इशू हुए, मीनवाइल मेरे ऊपर वो जो कंप्लेंट थी उसी के बेसिस पे इसने केस भी फाइल कर दिया था इसके डिवोर्स का, जो मुझे पता 2 महीने बाद चला है कि मेरा केस तो कंप्लेन है सेपरेशन के। और जब हम फैमिली कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे ये आती नहीं है, रेस्पॉन्ड नहीं करती। और जज साहब अपने ऑर्डर में जो लिखा हुआ है, अपने ऑर्डर में, ऑर्डर अभी अपलोड करूँगा, सारे ऑर्डर अपलोड करूँगा, जो ऑर्डर एक्सपायर्ड होना चाहिए था, वहाँ कह रहे हैं इसके वकील के दे आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर डिस्पाइट सो मेनी अटेम्प्ट। ये जज साहब कोरोना की 3rd वेव के नाम पर, एक्सक्यूज के नाम पर मुझे वर्चुअली ब्लॉक कर देते हैं अपने बच्चों से। ही परमिटेड मी कि मैं थर्सडे एंड संडे 6 to 7 PM अपने बच्चों से वर्चुअली बात करूं। क्या बेचता सर? जो कानून को नहीं मान रहा है और जो मान रहा है, जो आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, आप उसी को ब्लॉक कर दिए, अन्याय कर दिए। चलिए, एक नॉमिनल ऑर्डर था, बच्चा में से 5 मिनट के डिस्टेंस पे रहता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर एक ही सिटी में रहते हो तो बच्चे अपने फादर अपने बच्चों से डेली मिल सकते हैं। इस ऑर्डर को भी ये नहीं मानती है, इसका भी कंटेम्प्ट किया जाता है रिपीटेडली फॉर 2 मंथ। BW इशू किया करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। फिर जज साहब मुझे एडवाइस करते हैं कि आप गार्जियन से पेन कस्टडी का केस डालिए, मैं आपको बच्चा दूंगा। जब हम केस डालते हैं तो जज साहब का प्रमोशन हो जाता है और जज साहब चले जाते हैं। देन नए जज साहब आते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री अनिल कुमार, जिनका भी रिसेंटली ट्रांसफ़र हो गया है, और जो इन्होंने 3 साल किया है, दिस इज अनइमेजिनेबल। अब हम कस्टडी के लिए जब केस डालते हैं तब ये ऑल ऑफ सडन अपेयर होती है एक फेक साइकेट्रिक सर्टिफिकेट के साथ, जो सर्टिफिकेट पहले जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उसके 2 दिन बाद बनवाया गया प्राइवेट उससे, साइकेट्रिक से। उसके अकॉर्डिंगली ये बेटी जो 16-17 साल की है और मेरा बच्चा जो 6 साल का है, वो डरे हुए हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा ना सर कि क्यों बनवाया गया है साइकेट्रिक सर्टिफिकेट। चलिए, अपने कर्मों को छिपाने के लिए, अपने एलिगेशन जो इसने बाप के ऊपर लगाए हैं, जो इसने पास्ट में किया है, वो सब जो पता लग गया, उसकी वजह से इसने वो साइकेट्रिक सर्टिफिकेट बनवाया। ये किसी कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं बना था, ये अपनी पापों को, अपने कर्मों को छुपाने के लिए बनवाया गया। लेकिन जब हम जज साहब को बताते हैं कि भाई ये तो फेक सर्टिफिकेट है सर, तो जज साहब कमेंट पास करते हैं कि अगर फेक है तो आप भी बनवा लो। रियली आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे का फेक सर्टिफिकेट बनवाऊं? चलिए, उसके बाद हम रिपीटेडली एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई ऑर्डर को चेंज करिए, मेरा बच्चे से मुझे मिलवाइए, मेरे बच्चे को नॉर्मल करिए, जो भी आपने वर्चुअली राइट दिए उनको चेंज करिए। वो नहीं करते हैं। और एक एप्लीकेशन के दौरान मुझे पता चलता है कि मेरा बच्चा ICU में है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के। एक तरफ मेरा भाई हॉस्पिटल में था बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर, दूसरी तरफ मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, और मैं लगातार लड़ाई लड़ा हूँ। लेकिन जज साहब जो ऑर्डर पास करते हैं, वो ऑर्डर मैं अपलोड कर रहा हूँ, that says that I am only allowed to see my child for 5 to 10 minutes
एनी वन डे दूर से, क्या ये जायज था? आप एक बाप के लिए एक ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हो, और उसमें कमाल है, उसमें आपने ये नहीं लिखा कि 11वें या 12वें मिनट में मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मैं उसको छू पाऊँ, देख पाऊँ। अब तक 50 से ज़्यादा बच्चों को मैं मेडिकली फंड कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कीटो, इम्पैक्ट ग्रुप के थ्रू। आपने उसके लिए ऑर्डर पास किया। चलिए, इसके बाद इनको अचानक से एक फिर एप्लीकेशन लगाते हैं हम, फिर इनको दया आ जाती है और ये मुझे परमिशन देते हैं कि मैं अपने बच्चे से कोर्ट में आकर, चिल्ड्रन रूम में आकर 2nd and 4th सैटरडे को 3 to 4 PM चिल्ड्रन रूम में मिलूं। मेरा बच्चा में से 5 मिनट के डिस्टेंस पे रहता है सर। अब इस ऑर्डर पे भी स्टार्टिंग में कंटेम्प्ट किए जाते हैं, वो नहीं मिलाती है। और जब मैं हॉस्पिटल में गया था अपने बच्चे को दूर से देखने के लिए, तरसता हुआ, रोता हुआ, मैं कोर्ट में भी रो रहा था। ये लेडी और इसके वकील मेरे ऊपर एक और केस कर देते हैं कि मैंने इनको डराया, धमकाया। ये अकेली थी, एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, और फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, जो केस डिसमिस हो गया। ये फर्जी था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो रो रहा था अपने बच्चे के लिए, अपनी सिचुएशन, हालात के लिए। अब हमें परमिशन दी जाती है कि आप बच्चे को चिल्ड्रन रूम में आके मिलिए, वो भी कंटेम्प्ट होते रहते हैं। और मुझे 3 घंटे के लिए मेरा बच्चा इन्होंने ग्रांट किया, जिसको इसने लेडी ने कंटेम्प्ट कर दिया, और हाई कोर्ट चलेगी स्टे लेने। स्टे मिल गया इनको। हाई कोर्ट में मेरे बच्चे का साइकेट्रिक टेस्ट करा जाता है बाई देयर ओन डिपार्टमेंट, समाधान करके है। वहाँ 2-3 बार काउंसलिंग होती है और बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, मेरा भी और बच्चे का भी विद द काउंसलर, और वो रिपोर्ट मेरे फेवर में आती है कि बच्चे को कोई ट्यूटर कर रहा है। ऑनरेबल जज साहब इज करंटली चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओपनली अनाउंस करते हैं कि रिपोर्ट फादर के फेवर में आई है, और वो मेरिट पे रखते हैं। तब तक केस को मेरिट पे रखते हैं ऑर्डर पर, तो रोस्टर चेंज होने की वजह से दूसरे जज साहब के पास आ जाता है। ही आल्सो रिसेंटली रिटायर्ड एज अ चीफ जस्टिस फ्रॉम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अर्लियर ही वाज इन दिल्ली हाई कोर्ट। वो बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं अपने उसमें केबिन में बुलाकर, डिवीजन बेंच थी, और बच्चा कहता है कि मेरे पापा तो मर गए। एक 6-7 साल का बच्चा कह रहा है, जिसने 5.5 साल अपने फादर के साथ गुजारे हैं। जज साहब डांटते हैं इस लेडी को। सब कुछ इनके सामने पता चल गया था कि हर चीजें बता दी गई थी। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया, ना इन्होंने एक्सेस बढ़ाया, ना ऑर्डर चेंज करे। अभी भी आई एम ओनली अलाउड टू सी माई चाइल्ड इन अ कोर्ट, चिल्ड्रन रूम। एक बार आप चिल्ड्रन रूम जाकर देखेगा सर क्या हालत होती है। हर कोई रो रहा होता है, लड़ रहा होता है अपने बच्चों से कि मिलने के लिए। अब इस बेस पे, क्योंकि हमें वो जो स्टे था वो हटा दिया गया, और मैं अपने बच्चे से ऐसे मिलना अलाउड कर दिया गया। इस मीन भाई ये बच्चे को ट्यूटर करती रही खतरनाक तरीके से। बच्चा बोलता है, कोर्ट में भी बोलता है, काउंसलर के सामने बोलता है कि पापा मेरे पैदा होने से पहले मेरी मम्मी को मारते थे। ये तो समझ में आ रहा होगा ना सर कि इसने क्यों ये सब किया है और किसके साथ किया है। अब इस बेसिस पे हम दोबारा फैमिली कोर्ट जाते हैं, और फैमिली कोर्ट में जहां, और ये जो साइकेट्रिक टेस्ट कराए जाते हैं, इस बेसिस पर ऑर्डर में लिखा जा गया है हाई कोर्ट के थ्रू कि बच्चा ट्यूटर्ड है, और जो इसने सर्टिफिकेट बनवाए थे प्राइवेट साइकेट्रिक से वो फेक हैं। तो हम फैमिली कोर्ट जाते हैं। फैमिली कोर्ट जज साहब ने अभी तक इन 2-3 सालों में बच्चे को नहीं बुलाया था, डेस्पाइट हाई कोर्ट
यही तो होता है कि सर आप हाई कोर्ट के ऑर्डरों को तो नीचे फैमिली कोर्ट में माना ही जाना चाहिए ना, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ये बच्चे को बुलाते हैं और बच्चे को रुलाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बच्चे से बात की प्रिंसिपल जज, ऑनरेबल प्रिंसिपल जज श्री अनिल कुमार जी ने, उस तरीके से बातें नहीं की जाती हैं। और इन्होंने फिर अगेन बच्चे की इंटरिम कस्टडी मुझे डिनाई कर दी ना, इन्होंने एक्सेस बढ़ाया। अभी भी आई एम ओनली अलाउड टू सी माई चाइल्ड इन अ कोर्ट रूम, चिल्ड्रन रूम फॉर 1 आवर। मुझे विजिटर बना दिया गया, मैंने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, और मैं ऐसी हालत कर दी गई है कि मेरे बच्चे को डरा दिया है। इसके बाद ये हमें मना कर देते हैं तो अगेन द ओनली ऑप्शन वी हैव, हम अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट में अगेन डिवीजन बेंच में ये सब कुछ बता दिया जाता है कि एक टेस्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट ने करवा चुके हैं बच्चे का, जो फादर के फेवर में है। उसके बावजूद द अगेन ऑनरेबल, ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल कोर्ट, हाई कोर्ट, ही वॉज इन दिल्ली हाई कोर्ट दैट टाइम। वो ये कहते हैं कि हम अपने कोऑर्डिनेट बेंचेस की उनको नहीं मानते एंड वी रिक्वायर्ड अ सेकंड ओपिनियन। इस पीरियड में बच्चा मुझे 1 सेकंड के लिए मुझे नहीं दिया गया है। अभी तक 2021 से, नवंबर 2021 से 1 सेकंड में अपने बच्चे के साथ नहीं गुजार पाया हूं अलोन। अब ये नए जज साहब डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ये कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम दोबारा एक साइकेट्रिक टेस्ट कराएंगे। मीनवाइल हमने कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाली कि जज साहब ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डरों को नहीं माना, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब जज साहब ने दोबारा टेस्ट करवाए, उस टेस्ट एक प्राइवेट एक साइकेट्रिक से, अपने हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को नहीं मान रहे, अपने कोऑर्डिनेट बेंचेस के ऑर्डरों को नहीं मान रहे, ऑब्जर्वेशन को नहीं मान रहे। ट्यूटर्ड है बच्चा, लिखा हुआ है, सारे इंटेक्शन, सारे साइकेट्रिक रिपोर्ट सब मेरे फेवर में थी, उसके बावजूद भी अब नए साइकेट्रिक को ये रेफर किया जाता है, प्राइवेट साइकेट्रिक अमित सेन जी, और वो अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन देते हैं बिकॉज उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, फाइनल रिपोर्ट सबमिट के लिए। तो ही शॉर्ट टाइम कि मुझे कुछ दिन के लिए 4 से 6 वीक दिए जाए और बच्चे को फादर से टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, बिकॉज ही वांट टू सी कि बच्चा बिना फादर की प्रेजेंस के, बिना फादर की बातें करे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है समाधान जो डिपार्टमेंट है हाई कोर्ट का उसी रिपोर्ट में। लेकिन जज साहब अपने ही दिए गए, ऑर्डर किए गए रिपोर्ट को, साइकेट्रिक टेस्ट को नहीं मानते हैं, उनकी रिकमेंडेशन को। एंड ही अगेन लेफ्ट मी विद द सेम थिंग कि मैं अपने बच्चे से कोर्ट में आके मिलूं। अच्छा, व्हाट आई ऑफर देम ड्यूरिंग माई प्रेयर कि अगर मेरे से डर है बच्चे का, तो क्या बच्चा अपनी 3 कजिन सिस्टरों से भी डरता होगा जिनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा? क्या उन दादा दादी के लिए भी वो दादा दादी उसके लिए खतरा होंगे जिनका अकेला बच्चा है? और मैं ऑफर करता हूं कि भाई मैं खतरा हूं तो मैं दिल्ली उस टाइम छोड़ दूंगा जिस टाइम बच्चा अपने घर में जाएगा, अपनी बहनों के पास रहेगा। 5 साल तक तो उन्हीं के साथ था ना। अचानक सब इसने बदल दिया अपने उनको छिपाने के लिए। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आप लोगों ने ये तय कर लिया है, ये मान लिया है कि शायद औरत ही विक्टिम है। इसमें कहाँ जस्टिस है सर? मेरे को रिग्रेट है कि मैंने अपना बच्चा आप लोगों के हाथ में दे दिया, आप पर विश्वास करके, और आपने मेरे बच्चे को टूल बना दिया। उस पर टेस्ट कराए जा रहे हैं, साइकेट्रिक टेस्ट। बच्चे के साइकेट्रिक टेस्ट कराने चाहिए। अगेन अब मैं 1 साल से खुद, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन थी साइकेट्रिक डॉक्टर की लास्ट वाले जो लास्ट में ऑर्डर किए गए, मैंने खुद 1 साल टाइम दिया है। मैंने अपने बच्चे से ना मिला हूँ, ना उसकी शक्ल देखी है, ना उससे बातें की है, ताकि वो लोग आपको अब सुप्रीम कोर्ट में ये पता लग सके कि ये सब कुछ इसकी मदर जानबूझ के इसको परेशान करने के लिए कर रही है, अपने कर्मों को छुपाने के लिए।
मजाक बना दिया है सर आप लोगों ने बच्चों का भी। हर कोर्ट में लिखा होता है सत्यमेव जयते, और जजेस ही सच को झूठ बनाते हैं। ह्यूमिलेट किया जाता है सब कुछ, लेकिन न्याय नहीं कर रहे। फाइनेंशियली आपको ख़त्म कर देंगे, आपको ह्यूमिलेट करेंगे, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। आई लॉस्ट माई ब्रदर इन 3 से 4 सालों में। मैं लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ, कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इवेंचुअली माई ब्रदर हैज़ पास्ड अवे। तो दादा दादी जो इस कमज़ोर हालत में, उनसे उनका पोता भी आप लोगों ने छीन लिया। एक ऐसे आदमी से आपने उसका बच्चा छीन दिया, दूर कर दिया, जिसने किसी दूसरे का बच्चा पाला है। जस्टिस तो नहीं है ना सर। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद क्या, मुझे डर है कि जो मेरा पुण्य थे, एक पूरी फैमिली पाला हूं बच्ची के साथ, सास ससुर मेरे घर में रहते थे, इसके कलीगों को ये पैसे दिलवाती थी, इसकी मैनेजर के लिए ये मेरे घर से सामान वगैरह ऑर्डर करती थी। एक ऐसी लेडी जिसने अपनी 16 साल की बच्ची को टूल बना के इस्तेमाल किया, कैसे भी फादर को फ्रेम किया जाए। एलिगेशन लगाए कि मैं कपड़े फाड़ने की कोशिश किया, फाड़े नहीं, जबकि 3 दिन पहले घर छोड़ के जा चुकी है। पता नहीं आप लोगों ने क्या बना दिया है। गगनदीप कौर एक साइकेट्रिक, जिसने सिर्फ कुछ पैसे लेकर, मेरे से नहीं मिली है, मेरे बच्चे की रिपोर्ट उसने बना दी। वो लॉयर एक बाप के ऊपर एलिगेशन लगाने की इसको एडवाइस करके, एक भी एलिगेशन प्रूफ नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ना कोई मारपीट हुई है। सारी चैट, सब कुछ तो चैट पर अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप पर सारे प्रूफ है। लेकिन नहीं, क्योंकि एक मान लिया गया है कि बस औरत है तो इनोसेंट है, देवी है। ये कंट्री बिलोंग करती है सर जहाँ पे माँ यशोदा भी पैदा हुई है, केकई भी पैदा हुई है और मंथरा भी पैदा हुई है। और आप लोग केकई या मंथरा ही बन चुके हैं। लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस जाते हैं। कोई ग्राउंड नहीं होता, कोई बेस नहीं होता। तो ऑनरेबल जजेस, especially this is my prayer and appeal to the Chief Justice of India, श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, न्याय कीजिए सर, क्योंकि आप ही हैं जो सबको बदल सकते हैं। शेयर पेरेंटिंग अलाउड कीजिए या मेरिट पर जाइए। ये बाइस्ड जो हो चुका है सिस्टम, इसमें सिर्फ लोग सुसाइड कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। पता तो आप कुछ भी है, सब कुछ है कि आपको बहुत कुछ चेंज करना है। बहुत कुछ नहीं सर, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज करना है, और ये आप ही कर सकते हैं। नवंबर तक आप हैं चीफ जस्टिस, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं फैमिली कोर्ट्स में, आप उनके लिए कुछ कर जाइए सर, न्याय दीजिए। मेरा केस है अमित शर्मा वर्सेस सुगंध शर्मा, काफ़ी पॉपुलर रहा है, केस स्टडीज़ में रहा है। जैसे मेरे पर फेवर किया गया है मेरे बच्चे को मेरे से दूर करके, गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा। आई एम अपीलिंग कि इसको सोमोटो किया जाए, अपने पास लिस्ट कराया जाए सर, न्याय कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। या मुझे कंडोनेशन ग्रांट कीजिए, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन तो यही बचे हैं सर, या तो मैं मर जाऊं, या इसको मार दूं, या मैं क्रिमिनल बन जाऊं, क्योंकि मैं अपना बच्चा तो नहीं छोड़ सकता। मैंने ही दिया था इसको बच्चा भी।
और इसी ने मेरे से ही मेरा बच्चा दूर कर दिया गया, सिर्फ अपने कर्मों को छुपाने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सीजीआई साहब, कुछ ऐसा करके जाइए रिटायरमेंट से पहले कि लोग आपको हमेशा याद रखें, ना कि अन्याय के लिए याद किए जाए। जो रोल फैमिली कोर्ट ने निभाया है, ये तो भूल गए कि उनको न्याय करने के लिए बैठे होते हैं ताकि फैमिलीज में ज़्यादा झगड़े ना हो, लेकिन सब कुछ तो इन्होंने किया है। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे लेकर किया, क्योंकि पैसे तो नहीं मांगे गए जज साहब ने मेरे से, लेकिन अगर कोई फैमिली कोर्ट जज ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है कि बाप को ही आप आईसीयू में उसके बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मिलने से कोई ग्राउंड के बिना, तो वो न्याय नहीं है सर। आपसे अपील है, न्याय कीजिए। माई केस नंबर इज 368/2023 दिल्ली हाई कोर्ट। धन्यवाद।